नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ये रीडिंग जो होगी इसमें हम देखेंगे कि आप लोगों के पर्सन के आज रात के थॉट्स, उनके विचार, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या रहने वाले हैं, कैसे रहेंगे, क्या चल रहा है। आप लोग जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं उन लोगों के मन में। चलिए एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग देख लेते हैं। जितना मैच करे रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। अपने मन में किसी बात को बिठा के नहीं रखना है। रीडिंग देखिए, 3 बार कट 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 बोल के रीडिंग की एनर्जी से खुद को फ्री कर लीजिए, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसका सीधा से कहने का ये मतलब है कि कुछ भी चीज़, कोई भी बात इस रीडिंग में कही गई आपके दिल में, आपके दिमाग में घर करके ना रह जाए। ओके, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। सबको आपको शायद नहीं बता पाते होंगे, लेकिन ये अपनी ऊर्जा को जनरल रीडिंग्स की ऊर्जा से डिस्कनेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। क्या चल रहा है डिवाइन प्लीज़ बताएंगे हमारे व्यूअर्स के मन में। जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, उनके मन में क्या चल रहा है। ओके, जो सबसे पहली चीज़ मेरे मन में आ रही है इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी को फील करके, वो ये है कि आपका और उनका रिश्ता, आप दोनों का रिश्ता इतना भी कमज़ोर नहीं है कि उसको यूं ही जाने दिया जाए। आप उनके लिए इतने भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप उनके लाइफ में रहें तो भी ठीक है, नहीं रहें तो भी ठीक है, उससे उनका काम नहीं चलेगा। कुछ उनके मन में अभी ऐसी चीज़ है कि जितनी घबराहट, जितना भय, जितना डर पहले इस व्यक्ति के मन में था आपको लेके मतलब आपके साथ अपने रिश्ते को लेके, लेकिन वो डर भय क्या था? समाज का डर, परिवार का डर, इनसे हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये आपको मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे, क्या इनके अंदर में उतनी सहन शक्ति है, क्या इनके अंदर में उतनी चाहत है कि ये आपके साथ में अपने रिश्ते को मेंटेन करने में अपना योगदान दे सके, अपनी तरफ से कोई भी कमी, कोई भी त्रुटि ना रखे। क्या है इनके मन में ऐसी चीज़? तो ये अपने ही मन को जवाब देते हैं कि हाँ, मैं इसके लिए धीरे धीरे तैयार हो रहा हूँ या हो रही हूँ। अब जब कुछ ये करने जा रहे हैं, मन करता है आपसे बात करने का, आपसे कांटेक्ट करने का, तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे। और ये देखिए ऑब्स्टिकल आ ही गया है यहाँ पे। वो ये है ऑब्स्टिकल कि इनकी ना हिम्मत टूटती है। अब इनकी हिम्मत क्यों टूटती है? क्योंकि ये देखिए, ये भी आ गया क्योंकि, बिल्कुल सीरीज़ में डिवाइन दे रहे हैं कार्ड्स। थैंक यू सो मच डिवाइन। हिम्मत इसलिए टूटती है ना कि इन्हें शर्मिंदगी है जिस तरीके से ये आपके जीवन से गए थे। इन्हें अपने उस करनी की शर्मिंदगी है जो इन्होंने आपके लिए किया था, आपके साथ अपने रिश्ते में रह के किया था। अब रिश्ते का कोई भी नाम हो, जान पहचान हो, दोस्ती हो, पार्टनर हो, एक्स हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, आप लोग डिवोर्स्ड है, जो भी सिचुएशन है प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आप लोग क्रश है एक दूसरे के, उस चीज़ की शर्मिंदगी है कि इन्होंने जो आपके साथ में किया था, आपने तो उनको पकड़ लिया या समहाउ आपको कहीं ना कहीं से पता चल चुका है। तो जब पता चल चुका है तो इन्हें लगता है आपके न्यायप्रिय नेचर से डर, आपका जैसा स्वभाव है, आपका जैसा व्यक्तित्व है, आपकी जैसी पर्सनालिटी है, जो अब कम से कम, अब पहले भी आप वैसे रहे होंगे, लेकिन थोड़ा होता है ना, हमारी जिनके प्रति भी आसक्ति होती है, हम जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिन के लिए भी हमारे मन में फीलिंग्स होती हैं, हम थोड़ा उनके लिए लीनियंट हो जाते हैं, थोड़ा उसकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, थोड़ा उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करने लग जाते हैं। अब इस पर्सन को लगता है कि आप में चेंजेस आए हैं, आप में बदलाव आए हैं। आप थे पहले भी काफ़ी मॉरल, काफ़ी हाई वैल्यूज़, काफ़ी हाई मॉरल्स आपके रहे होंगे, लेकिन अब आप उसको एक्शन में लाने वाले हो गए हैं। अब आपसे कोई भी कुछ बोल के और बच के निकल जाए तो ये आप लोग होने नहीं देंगे यहाँ पे, चाहे आप लोग मेल हैं चाहे फीमेल हैं।
तो इस व्यक्ति को लगता है कि जो इन्होंने आपके साथ में किया था, तो क्या आप उनको अब दिल से एक्सेप्ट कर पाएंगे, या अब आप स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, अब आप कुछ बोल देंगे, अब आप इनको उतना वैल्यू नहीं करेंगे या उतना उनको प्यार नहीं करेंगे। तो ये जो डर है ये इनके आगे बढ़ते कदम को रोकता है। ये मन की एक स्थिति है, मन का थोड़ा है ना इधर उधर डोलना, कभी इधर कभी ये सोचना, कभी वो सोचना, कभी उठते उठते कदम को बढ़ के रोक लेना, इन चीज़ों को शो करता है। थोड़ी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे ये भी अभी मिल पा रही है कि वो इतना आपके बारे में कभी कभी सोचते हैं, इतना टेंशन इस पर्सन को हो जाता है, ख़ास करके रात के टाइम में। और ख़ास करके आप अभी अगर देखिए, अभी आप लोग रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे मैच करेगी आपकी सिचुएशन से, लेकिन रात के समय में जब पूरी तरीके से ये पर्सन फ्री होते हैं आपके बारे में सोचने के लिए, एकदम कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, रात का सन्नाटा है, तारे टिमटिमा रहे हैं, कहीं खिड़की से, बालकनी से, छत पे चांद को देखते होंगे, सितारों को देखते होंगे, कभी कभी एरोप्लेन भी उड़ता हुआ रात में दिख जाता है, उसकी रोशनी दिख जाती है टिमटिमाते हुए। तो उन सबको देखते हुए देखिए ना, आदमी मिस काफ़ी करता है, लेकिन ऐसी हरकतें कर ही जाते हैं लोग जो किसी को काफ़ी धोखा दे जाता है, काफ़ी दुख दे जाता है। व्यक्ति इतना एक टाइम पे इतना छटपटा जाता है, इतना आहत हो जाता है किसी की चीटिंग से, किसी के झूठ बोलने से, किसी के गलत व्यवहार से, कि फिर ना जो करता है और जब उसको एहसास होता है उस चीज़ का, तो वो डरता है फिर आते हुए। और यही डर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मैं ओवरऑल मिला जुला के एनर्जी पिक जो यहाँ पे कर पा रही हूँ वो यही चीज़ है। यहाँ पे मैं सेपरेट इस कार्ड को नहीं ले रही हूँ, फिर तो रीडिंग हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये पास्ट की एनर्जी को शो कर रहा है। चलिए और देख लेते हैं इस पर्सन के मन में आप लोगों के लिए और क्या है। एयर एलिमेंट है यहाँ पे, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ओके दो चीज़ थोड़ी सिचुएशनल यहाँ हो सकती है। मैं दोनों सिचुएशन आपको बता देती हूँ। एक तो ये है कि इस पर्सन को ये याद आ रहा है कि उन्होंने आपको एक ऑप्शन बना के रखा था। इसको आप लोग वैसे वैसा भी कर सकते हैं कि हो सकता है आपने ऑप्शन बना के रखा, आपके पास चॉइसेस थे, आपको कोई और भी पसंद थे। देख लीजिएगा, मैं एक तरीके से रीडिंग कर रही हूँ जिससे ना आप लोगों को भी समझने में आसानी होगी। वैसे मुझे जहाँ जहाँ फील होगा कि किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए बोलना है वो चीज़ मैं आपको बता दूँगी। तो इस पर्सन को उस चीज़ का अब एक ऐसा एहसास हो रहा है कि आपको न चुन के जिन भी पर्सन को इन्होंने चुना था उस पर्सन से अब ये खुश नहीं है और उनका वो लिया हुआ डिसीज़न गलत हो गया था। किसी का बहकावा वो भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है इस कार्ड को देख के और इस कार्ड को देख के कि किसी का बहकावा था, किसी के बहकावे में आए थे, किसी की बातों में आपके पर्सन आ गए थे। शायद कोई मे बी किसी रीज़न से या बस ऐसे ही जिस भी पर्सन से इन्होंने पूछा होगा या परिवार का दबाव रहा होगा और ये पर्सन जो है वो आपको छोड़ के या आपको नॉर्मल टर्म में कहूँ तो आपको रिजेक्ट करके इन्होंने किसी और को चुना और मे बी किसी के पर्सन ने वहाँ पे शादी भी कर ली थी। तो अगर आप में से ख़ास करके वो लोग जिनके पार्टनर ने आपको छोड़ के शादी कर ली थी किसी और के साथ में, अगर आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, वैसे जो भी लोग हैं बहुत ज़्यादा ये रीडिंग आपसे मैच करेगी, काफ़ी ज़्यादा मैच करेगी, क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन के अंदर में ना सिर्फ गिल्ट है, सिर्फ पछतावा है, ग्लानि है और शर्मिंदगी है अपने किए हुए पे कि मेरे से ना गलती हो गई।
किसी ने बरगला दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने, और थोड़ा उनका भी मन जो है उस समय कुछ ऐसा था कि उनको वही करना ठीक लगा होगा, उन्होंने शादी कर ली होगी। तो अब यहाँ पे ये सिचुएशन है कि उनकी, अगर आपके पर्सन किसी और के साथ में मैरिड है, मेल है चाहे फीमेल है, देख लीजिएगा, तो भी शादी में बड़ी प्रॉब्लम है उनकी। और अगर आप लोग दोनों मैरिड हैं तो भी यहाँ पे आप लोगों की मैरिज अच्छी नहीं चल रही है। आप लोग अभी एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, और अगर आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है तो वो उनके साथ में वैसा डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, तो उस तरीके से लीजिएगा। तो अभी प्रेजेंट में ये है कि आप लोग दोनों के बीच में थोड़ा डिस्कनेक्शन है। आप लोग दोनों के बीच में आप लोग वो फन पार्ट, वो अच्छा वाला समय, जिस समय आप लोग एक दूसरे को खुश करने के बहाने ढूंढते थे कि मुझे ना उसको खुश करना है, मुझे उसके पसंद वाली चीज़ लानी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो वो वाला टाइम ये पर्सन अभी मिस कर रहे हैं। उन्हें वो दिन याद आते हैं, उन्हें वो पल याद आते हैं, उन्हें आपके साथ में घूमना, आपके साथ वेकेशन पे जाना, और अगर आप लोग मैरिड हैं, आप लोगों के बच्चे होंगे, तो उन सब के साथ में वो जाना, वो चीज़ें सब मिस करते हैं ये पर्सन। और हाँ, उनको रिग्रेट तो काफ़ी ज़्यादा है कि उन्होंने ऐसा किया। अब यहाँ पे ये क्या करे? अच्छा, बिफोर दैट कि मैं प्रोसीड करूँ आगे के कुछ और कार्ड्स निकालने में, एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप लोगों के पार्टनर ऐसा समझते हैं कि आप अपने मन की अभी नहीं सुन पा रहे हैं। आपके मन में ना कुछ भ्रम है, आप लोगों के मन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है इन पर्सन के लिए। एक एनर्जी मुझे यहाँ पे ये आ रही है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने मन की क्यों नहीं सुनते हैं, आप अपने इंट्यूशन की सुनिए। क्या अभी भी आप लोगों को ऐसा ही लगता है कि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, या आपके साथ में होना नहीं चाहते हैं? तो बस ये है कि उनके मन में भी डर है, उनके मन में भी फियर है, उनके मन में भी एप्रीहेंशंस हैं कि आपसे अब प्यार मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, जो मैंने आपको थोड़ा पहले अभी बताया था। तो उन सारे डर से ये पर्सन भी जूझ रहे हैं। बहुत मन में ना, जैसे मैं आपको बोलूँ, एकदम भूचाल सा मचा हुआ है इस पर्सन के मन में। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है आप लोगों का रिश्ता, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। जो अलग हो गए हैं, तो ये सारे सिचुएशन आप लोगों के साथ में पास्ट में तो रही है। और देखिए आप लोगों के लिए क्या सोचते हैं आपके पर्सन। देखिए अगेन, या तो फैमिली, या तो ससुराल पक्ष, या तो कोई बाहरी व्यक्ति जो ना तो आपके परिवार से है, ना तो इस पर्सन के परिवार से है, बल्कि कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पे उसने लगाई बुझाई की है। वो लोग अभी भी लगाई बुझाई करते हैं, चाहे आप लोग मैरिड हैं, नहीं मैरिड है, एक दूसरे के साथ में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये है कि ये कभी कभी चिढ़ जाते हैं जब आपको लेके इस पर्सन को ताने मारे जाते हैं, ताने सुनाए जाते हैं, तब ये पर्सन बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। वो आपके मन की भी जानना चाहते हैं ना कि आखिर आपके मन में क्या है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि ये आपसे पूछें जाके, या आपसे पूछे। खुद के अंदर में हेजिटेशन है, खुद के अंदर में अहंकार है। अगर ये देखिए, ये कार्ड जो है ना, वो थोड़ा अहंकार दिखाता है, थोड़ा हेजिटेशन दिखाता है, और थोड़ा सा फियर भी दिखाता है कि पता नहीं आपके मन में क्या है, पता नहीं आपकी लाइफ में क्या है। कोई ना कोई यहाँ पे मैरिड ज़रूर है। हमारे व्यूअर्स में से कुछ हो सकते हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आप लोग दोनों मैरिड है। कुछ मैरिज से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं। तो अगर मैं इन दोनों कार्ड को यहाँ पे देखूँ तो आपने भी इनको गलत समझा है और इन्होंने भी आपको गलत समझा है, और तीसरों ने तो बहुत अच्छा ही रोल प्ले किया है। आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो जाए, आप दोनों कभी भी एक ना हो, या आप लोग अगर मैरिड हैं तो आप दोनों की मैरिज कभी भी स्मूथली ना चले। चाहे घर के लोग हों आपके, या आपके पार्टनर के, आपके मतलब आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो देख लीजिएगा,
या फिर रिश्तेदार, कभी कभी ना होता है कुछ और भी रिश्ते जुड़े हुए होते हैं, जैसे पेरेंट्स के अलावा भी ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, दोनों में से किन्हीं की साइड से, तो उनके भी जैसे ब्रदर है तो उसकी वाइफ होती है, सिस्टर है तो उसके हस्बैंड होते हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और फिर और भी बहुत सारे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ये सब कुछ। तो जिसमें गलत समझ तो लिया है, लेकिन ये पर्सन ना आपसे राफ साफ नहीं कर रहे हैं, आपसे आके क्लियर नहीं कर रहे हैं ये पर्सन, तो आप पे भी थोड़ा सा दोष देते हैं और ख़ुद पे तो दोष ये दे ही रहे हैं। मैंने बोला ही है, काफ़ी गिल्ट है इस पर्सन को। तो मोस्टली मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि ये पर्सन अपना वक्त ले रहे हैं। देखिए फिर से यही चीज़ यहाँ पे आई है, मतलब किन्हीं के तो, या तो आपके पेरेंट्स के मदर साइड से कोई घर में और कोई लेडी हो सकती है, उनके तरफ से भी थोड़ा सा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये आपका भी सच जानना चाहते हैं कि आपके मन में अब क्या है इनके लिए। चलिए पहले वाला जो था रोमांस था, फ्लर्टिंग थी, वो सब कुछ तो ये समझ गए हैं, और वो सब कुछ जितना भी था बहुत अच्छा था, इन्हें उन सब चीज़ों की याद भी आती रहती है। बट नाउ व्हाट एंड व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना चाहिए, आपके मन में क्या है और अब आगे क्या हो सकता है, इस चीज़ को लेके ये पर्सन उलझे हुए हैं। ये दोनों कार्ड्स एक कार्मिक टाइम को बता रहे हैं आप लोग दोनों के बीच में, और ये चीज़ ये पर्सन भी जानते हैं कि गड़बड़ तो बहुत हुआ है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है, आप दोनों की भी गलती थी, आपके पर्सन की भी गलती थी और कुछ गलती आपकी भी रही होगी। अब ये पर्सन क्या चाहते हैं कि ये जो आप लोगों के बीच में टफ साइकिल चल रहा है, कार्मिक साइकिल चल रहा है, और जितने भी कार्मिक लोग आप लोग दोनों के बीच में जमे हुए हैं, आपके अराउंड में हैं जेलस लोग, आपसे जलने वाले, जो चाहते ही नहीं है कि आप लोगों का यूनियन हो जाए, और आपके पर्सन इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। देखिए फर्स्ट कार्ड एंड बॉटम का कार्ड, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे शो कर रहे हैं कि मेरे तरफ से जो जो बच गया था करना, चाहे आपसे बात करना हो, चाहे आपसे खुल के बात करना हो, चाहे अपने मन का जो डाउट है, शंका है इनकी आपको लेके, तो वो शंका भी, वो अगर बात की जाए ना, बहुत कुछ आपको पता है, बहुत कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। कभी कभी व्हाट्सएप पे आप जो मैसेजेस भेजते हैं, कभी कभी ऑटो करेक्ट हो जाता है ना, वो कुछ का कुछ वहाँ पे डाल देता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी। कभी आपसे टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कभी कॉमा लगाना छोड़ दीजिए, तो बोलना पर्सन कुछ और चाहता है, लेकिन उसका जो भाव है, उसका जो अर्थ है, वो कुछ और निकल के आ जाता है। ये पर्सन मौका देना चाहते हैं और उस कमी को पूरा करना चाहते हैं जो इन्होंने अपनी तरफ से रखा था। अभी कोई एक्शन नहीं है बिल्कुल भी, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे फ्यूचर एक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। जो भी यहाँ पे एक्शन लेने के मूड में है, चाहे आप हो चाहे आपके पर्सन हो, तो देखते हैं कि जो भी एक्शन लेने के मूड में है वो एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। बड़े ईगोइस्टिक है भाई, काफ़ी ईगो है, घमंड है, अपनी पोजीशन का घमंड है, कुछ और चीज़ का भी घमंड हो सकता है, जो इस पर्सन को लगता है कि सिर्फ इन्हीं के पास है दुनिया में और किसी के पास नहीं है। और उसके साथ ही फीलिंग भी है आपके लिए, पसंद भी है, कुछ मजबूरी भी है। जो एक मजबूरी तो है वो शादी वाली, हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं किन्हीं के साथ में, ठीक है। अच्छा एक चीज़, हाँ, ये आपका रिश्ता थोड़ा तो इंतज़ार करवाएगा,
थोड़ा इंतज़ार करवाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखिए ईगोइस्टिक तो ये पर्सन है और ये अपने आप को एक स्टार मानते हैं। मैं अभी दो चीज़ बताऊंगी इन दोनों कार्ड्स को देख के। ये पर्सन अपने आप को एक स्टार, एक सेलिब्रिटी, एक बहुत ऊंची हस्ती, एक बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं कि जैसे ये मतलब बहुत कुछ है, और इस चीज़ का इनके मन में ना थोड़ा घमंड भी है। एक चीज़ ये आपके बारे में क्या सोचते हैं कि आपके मन में इनके लिए जो फीलिंग्स थी वो अब चली गई है। कारण ये जानते हैं, कारण आप भी जानते हैं, कारण ये पर्सन भी जानते हैं कि अब आपके मन में क्यों वो फीलिंग्स चली गई है। विच दिस पर्सन अग्रीज, वो बिल्कुल इस चीज़ से सहमत है। दैट्स वाई वो इस चीज़ पे काम करना चाहते हैं, जो अभी हमने बॉटम में कार्ड देखा था। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि अपने आप को काफ़ी बड़ा मानना, और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके मन में ही इनके लिए प्यार नहीं है, हालांकि ये चीज़ ये आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अपने मन में ही रखी हुई है उस चीज़ को। तो और इसमें ना स्पेक्यूलेशंस लगते हैं, लोग अपनी ही अवधारणा बना लेते हैं कि अब तो उसके मन में प्यार ही नहीं रहा है, वो मुझे प्यार नहीं करती है, वो मुझे पसंद नहीं करता है, तो क्या फ़ायदा। ये चीज़ें ये पर्सन अपने मन में उस चीज़ को बसाए हुए हैं, और मजबूरी वाली बात तो है, किसी और के साथ हो सकते हैं। घर परिवार समाज, अपना नाम, अपनी इज़्ज़त, अपनी शोहरत, अपने पैसे, अपने फैमिली के जो भी होता है ना फैमिली का पोजीशन, इन सब का यहाँ पे भी थोड़ा बहुत चक्कर किसी किसी के साथ में है। तो मैंने बहुत सारी कंडीशंस आप लोगों को बताई हैं, सिचुएशन एक्चुअली बताई है कि क्या किसके साथ में क्या परिस्थिति है, आप लोग उस तरीके से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डर में है ये पर्सन। अब एक लास्ट चीज़ कि ये होपफुल है, अगर किन्हीं के साथ वो मैरिड सिचुएशन नहीं है, अगर किन्हीं के साथ कोई कमिटमेंट वाली चीज़ नहीं है, अगर ये पर्सन सिंगल है तो, हालांकि उसके चांसेस थोड़े कम है, लेकिन किन्हीं के पर्सन अगर सिंगल है या आपके साथ अगर वो मैरिड है, तो इनके मन में अभी भी एक आशा की किरण तो है कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक होगा। कब ठीक होगा? जब आप अपने आप को संभाल लेंगे, जब आपके अंदर से गुस्सा निकल जाएगा इस पर्सन के लिए, जो भी आपने अपने मन में दबा के रखा है, जब आप इस पर्सन को माफ़ कर देंगे। और ये पर्सन सोचते हैं कि ये बैठे बैठे रहेंगे और आप इनको माफ़ कर देंगे, जो कि नहीं होता है। जो भी चीज़ गड़बड़ होती है तो उसको ठीक किया जाता है ना, कोशिश करके ठीक किया जाता है। छोड़ देंगे, समय पे छोड़ देंगे, हर चीज़ अपने आप हो जाएगी। दिस इज़ अटर नॉनसेंस अटर नॉनसेंस, ओके। हाँ, तो ये थी आप लोगों के पार्टनर्स की रीडिंग। आप लोगों को ऐसे में क्या करना चाहिए, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या करना चाहिए, हमारे व्यूअर्स के लिए जिन्होंने भी धोखे खाए हैं, जिन्होंने भी वेट किया है, ऐसे में हमारे ऐसे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। डियर डिवाइन प्लीज़ बताएंगे। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के चरित्र के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, आप लोगों का इंटेंशन जो इस पर्सन के लिए है कि आप इनसे इसलिए भी जुड़ना चाहते हैं कि इसमें आपका फ़ायदा है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आप इनसे निकलवाना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, आपका वो काम हो जाए, आपका नाम हो जाए, आपके पास ढेर सारे पैसे आ जाएं। ये चीज़ें आपके बारे में बोली गई हैं, आपके बॉडी टाइप को लेके, और ख़ास करके जब कोई भी महिला होती है तो उसके ना बॉडी को लेके, उसके लुक्स को लेके, और कैरेक्टर तो खैर सबसे इजी है, सबको लगता है कि इसके कैरेक्टर पे हमला कर दो तो फिर बहुत ईज़िली ये टूट जाएगी, या उसके पार्टनर को भड़का दो तो वो बहुत जल्दी भड़क जाएगा, और लोग भड़कते भी हैं ऐसे में, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि चीटिंग वाली बात हो सकता है कि इस पर्सन के मन में आपके लिए भी हो सकती है, और ख़ुद इस पर्सन ने भी किया होगा, शायद आपको कभी चीट किया होगा। चलिए, तो आपको भी क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो ये है कि आप ना अपना फोकस अपने आप को वैल्यू करने में लगाइए।
आप जो प्यार दूसरों को करते हैं, आप वो प्यार अब अपने आप को दीजिए। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे मेरी बॉडी के बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे मेरे फिनंशियल कंडीशन के बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे चरित्र को लेके क्या बोलते हैं, लोग मेरी पर्सनालिटी को, मेरे चलने, मेरे बोलने, मेरे हंसने, मेरे उठने बैठने को लेके क्या बोलते हैं, ये चीज़ के लिए अब आपको अपने कान, अपने मन को, अपनी आँखों को एक चिकना घड़ा बना लेना होगा जिस पर दूसरे की बातों का असर नहीं पड़ता है। पूरा फोकस लगाइए अभी अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको जीवन पर्यंत काम देगा। आपकी पढ़ाई, आपका करियर, आपका खुद का कमाया हुआ पैसा, और इज़्ज़त की तो बात मत कीजिए, क्योंकि आज इज़्ज़त देखिए किसी के पास नहीं रही है। जिसको भी लोग इज़्ज़त वाला समझते थे उसके ऐसे ऐसे कांड, ऐसे ऐसे कारनामे निकल के आ रहे हैं, तो इज़्ज़त तो आप रहने ही दीजिए। आप अपने मन में इज़्ज़त अपने आप को देते हैं ना, आप अपनी आत्मा को साक्षी मान लीजिए, क्योंकि आत्मा में ईश्वर ही निवास करते हैं हमारे, और उस ईश्वर को साक्षी मान के फिर आप अपने कर्म कीजिए कि ईश्वर हमारे लिए क्या सोचते हैं, वो हमारे कर्म को लेके क्या सोचते हैं। और ये जो इतना आपका स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस को आपको कम करना पड़ेगा, और जो डूबती हुई नैया है उसको पार लगाना पड़ेगा। आप में से किन्हीं को मैं नहीं कह रही हूँ कि सबकी ऐसी हालत है, लेकिन किन्हीं की तो है। कोई तो रिजेक्शन के बाद से या मैरिज टूटने के बाद से आप लोग थोड़े परेशान तो हैं, और परेशानी होती है, परेशानी वाली बात ही है, लेकिन अब इसको ना अपने मन में एक परमानेंट सीट मत दे दीजिए कि ये परमानेंट सीट है, भाई टेंशन, अब तुम यहीं पे घर कर जाओ। नहीं, वो सीट परमानेंट नहीं, टेम्पररी होनी चाहिए, स्थायी नहीं, अस्थायी होना चाहिए। उसको निकाल देना है फिर स्ट्रेस को, और करना क्या है, तो कर्म करना है। कर्म करना है, बस्ते में डाल दीजिए, कर्म करना है, झोले में डाल दीजिए उस उम्मीद को, और देखिए क्या रिज़ल्ट ईश्वर देते हैं। तो इसको कहते हैं समर्पण, इसको कहते हैं ईश्वर के ऊपर में समर्पण। आपने मनुष्य पे समर्पण करके देख लिया, मनुष्य ने अपनी हैसियत दिखा दी, अपनी औकात दिखा दी, अब आपको समर्पण करना है परमात्मा के ऊपर में। यही आपके लिए, वही ये जो डूबती हुई नैया है ना, इसको ना परमात्मा ही पार लगाएंगे। बहुत सारे लोग हैं नज़र रखते हैं आपके ऊपर में, घटिया घटिया बातें करते हैं। मैं तो उन चीज़ों को रिपीट भी नहीं करना चाहती हूँ। आई जस्ट ये कार्ड देख के और ये कार्ड सब बता रहा है सारी क्या सिचुएशन है, और आपके इंट्यूशन को पता है ये सारी चीज़ें, और ये चीज़ आपको दुख देती है कि आपके पीठ पीछे ऐसी बातें हो रही हैं। आप किसी का मुंह बंद कर पाएंगे? किसी के मुंह पे सेलो टेप चिपका पाएंगे क्या? बैंडेड लगा पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो वही कीजिए जो भी मैंने थोड़ा बताया है, एक एक स्टेप करके आगे बढ़िए। हालांकि आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी, आप लोग सब जानते हैं ये चीज़ें पहले से ही, लेकिन कभी कभी होता है ना, हमें एक रिमाइंडर मिल जाता है, कोई हमें रिमाइंड करा देता है कि हम कहते हैं ना, अरे अच्छा हो तुमने रिमाइंड करवा दिया। तो कभी कभी हमें कोई रिमाइंड कुछ करवा देता है, तो फिर वो चीज़ ध्यान में आ जाती है। मुस्कुराते रहिए।